कि ये जो विज़डम है, जो डिवाइन है, जो पवित्र है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो दरअसल हमारे पास आता कैसे है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। आमीन। अब परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि आप हम कमरे में बैठ करके सिकुड़ के डरते रहे, नहीं प्रभु का भय मान रहा हूँ मैं। नो, परमेश्वर का भय मानना वास्तव में है क्या? परमेश्वर का भय मानना वास्तव में है कि आप परमेश्वर से प्यार करें, आप परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन आपको दी है, आप उसे पूरा करने में पूरी जान लगा दें, और आप परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और कोई वो काम ना करे जो परमेश्वर के विरोध में होता है, बल्कि आप अपनी लाइफ को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब जीते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। आमेन। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, अब आप ऐसी लाइफ को जीना शुरू करते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है, और परमेश्वर अब आपको ऐसा बना रहा है जो वास्तव में परमेश्वर की योजना में आपके लिए शामिल है। आमेन। प्रभु का भय मानना है कि परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आमेन। और प्रभु का भय मानना है कि हम परमेश्वर पे शक ना करें हर एक सिचुएशन के अंदर, और उसकी बात का, उसके वचन का, उसके प्रॉमिस का, वायदे का हम विश्वास करें। सबसे डिफिकल्ट होता है जब डिले होता है हमारी लाइफ में, तो हमारा फेथ, हमारा विश्वास जो परमेश्वर के वचन पे है, वो डामाडोल होना शुरू हो जाता है। और लिखा है कि उसकी इच्छा पर चलना जिससे वो प्रसन्न हो। आमेन। हालेलुया। जब आप ये तमाम चीज़ों को करने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, प्रभु के साथ चलते 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 उसकी बात को मानते मानते, वो अलौकिक होगा। आमेन। मैं अक्सर एक बात को बोलता हूँ, जब अब्राहम प्रभु के साथ चलना शुरू हुआ, ये आपको उत्पत्ति उसकी 12 अध्याय में मिल जाएगा, वो 75 साल का था, राइट। और आई थिंक 85 या 86 के आसपास की बात होगी, जब तक उसकी लाइफ के अंदर कुछ हुआ नहीं जैसा वो चाह रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर हाजिरा की एंट्री हो जाती है, और हाजिरा से उसको एक संतान होती है। ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सारा ने परमेश्वर के वचन पर शायद शक करना शुरू कर दिया था, और इवन अब्राहम भी वहाँ पर, क्योंकि उसने उसकी बात को माना, राइट। कहीं ना कहीं उसके भी माइंड के अंदर ये बात आ गई कि और कितनी देर, और कितनी देर। उसने इंतज़ार किया, और इतने इंतज़ार के बाद भी जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, उसने भी सारा की बात को मान लिया, और हाजिरा की द्वारा उसको एक संतान उत्पन्न हुई। ये परमेश्वर की विल में नहीं था, परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि समय से पहले पाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं हम लोग, वही हमारे लिए एक चैलेंज बन करके खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप आई थिंक 17 अध्याय को पढ़ते हैं उत्पत्ति, और उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चल, अब्राहम को बोलता है, और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। यानी कि तो अभी सिद्ध नहीं है। अब आप सोचिए कि इतने साल आप प्रभु की उपस्थिति में चले, राइट। 75 साल के थे आप, और इतने साल चलने के बाद आपको क्या लग रहा है? आपने घर छोड़ दिया, आपने अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, आपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आपने अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के आप चले गए, और अब प्रभु से सुनने को आपको क्या मिल रहा है? आपको ये सुनने को मिल रहा है कि तू अभी सिद्ध नहीं है। कैसा लगा होगा अब्राहम ने जब ये सुना होगा? तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु चाहता है कि अगर आप सच में उससे आशीषित होना चाहते हैं, तो इस वचन की गहराई में जाने की कोशिश करें। अब्राहम ने बदले में परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, डिबेट नहीं की, लड़ाई नहीं करी, लेकिन जब प्रभु ने इस बात को बोल दिया कि तू सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तो इस बात को उसने माना। और 18 अध्याय के अंदर देखते हैं कि जब वो बांज वृक्ष के तले था, तो लिखा है उसने यहोवा को देखा,
और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 18 अध्याय के अंदर कि वो जब 3 पुरुषों को देखता है तो उनको अपने घर में लेकर के आता है कि आपको मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, कुछ खिलाना चाहता हूँ, राइट, आपकी आवभगत करना चाहता हूँ, आप मेरे घर आओ। और जब वो उनको घर आता है, उनको खिलाता है पिलाता है, उसी दिन उसके लिए एक वर्ड रिलीज हो जाता है जो प्रतिज्ञा उसे 12 अध्याय के अंदर मिली थी। और प्रभु उसी वक्त उसको इस वचन को दे देते हैं कि अब जिस बात का वो इंतज़ार कर रहा था सारा के लिए, राइट, कि अगले सीज़न में, राइट, तू उस आशीष को पाके बैठी होगी जो प्रभु ने तुझे दिया है। आमेन। इसका मतलब क्या था? उसने शायद तब भी शक किया, वो हंसी, हमने सबको वो कहानी मालूम है। लेकिन जब प्रभु का वचन आपके पास पहुंच जाता है, ऐसी समय में हमारा काम है कि हमें उस वचन के ऊपर विश्वास कर लेना। आप बूढ़े हो गए, आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, अब तो आप 99 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, अब ये कैसे हो सकता है? जब पॉसिबिलिटी थी तब तो हुआ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है और उस वचन पे आप विश्वास करते हो, वही वचन बुद्धि का मूल ठहरता है आपके विश्वास करने के द्वारा। वही वचन पे जब आप उम्मीद लगा लेते हैं, सारी बातों को छोड़ करके, वो आपके लिए एक बड़ी आशीष बन के आपके सामने आ जाता है, क्योंकि वो शॉर्टकट के द्वारा नहीं आया। आमेन। वो परमेश्वर के द्वारा आया है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो सच में आशीषित हुए। आमेन। और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने उनके विषय में कही थी वो पूरी हुई। तो शॉर्टकट के चक्कर में कई बार शैतान लोगों को गिराना चाहता है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रमोशन चाहते हैं अपनी जॉब के अंदर, राइट, हर कोई चाहता है। अपने बिजनेस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर वो चाहते हैं कि मेरी फैमिली आशीषित हो। लेकिन आप सोचिए कि अगर परमेश्वर आशीष ना करे तो कैसे होगी? आमेन। तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, हम लोगों को परमेश्वर के भय में रहना चाहिए कि प्रभु आपके ही द्वारा मेरी लाइफ के अंदर आशीष आए। और जब तक प्रभु आप मुझे आशीष ना दे, मैं शॉर्टकट की तरफ नहीं भागूंगा। ये एक एटीट्यूड आपकी तरफ होना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग प्रमोशन देने के लिए आपकी जॉब में आपको कुछ ऐसे ऑफर देते हैं जो बिल्कुल गलत हैं। आप समझ रहे हैं? और वो बहुत तरह के हो सकता है कोई घूस दे रहा हो किसी तरह का। अच्छा, मुझे सडनली याद आया, तो वही मैं आपकी तरफ एक बात लेकर के आना चाहता हूँ, ठीक है। यूसुफ के बारे में मैंने अक्सर बताया है। जब वो पोतीफर के घर में था, राइट, उसकी वाइफ एक ऑप्शन लेकर आती है उसके पास, ठीक है, जो कि गलत था, जो कि व्यभिचार था। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर यूसुफ ने किया क्या? उसने परमेश्वर के भय को ऊपर जाना। आप समझ रहे हैं? अपनी प्रमोशन से ऊपर उसने परमेश्वर के भय को माना, और वो उस व्यभिचार में नहीं गिरा, बल्कि वो उस परिस्थिति से भाग गया, राइट। यीशु मसीह के पास शैतान आया, राइट, मैं बात कर रहा हूँ मत्ती 4 से या लूका 4 से, आप पढ़ सकते हैं। और जैसे ही यीशु के पास वो आया तो यीशु मसीह को ऑफर देने लग गया। क्या ऑफर देने लग गया? कि ये सारा राजपाट मुझे दिया गया है, ये मैं आपको दे सकता हूं, पर बदले में आपको क्या करना है? मुझे दंडवत करना है। यानी कि प्रभु को मत कर, परमेश्वर को दंडवत करने की बजाय जब तू मुझे दंडवत करेगा, इसका मतलब है कि तू परमेश्वर की अधीनता में ना होकर के मेरी अधीनता में आ जा। क्या आप समझ रहे हैं चर्च? अगर ऐसे ऑफर्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये कभी भी प्रभु की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, राइट। और कई बार क्योंकि शैतान अगर आपके फेथ को जान जाता है, आपके विश्वास को जान जाता है, और वो जानता है कि आप वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो टेढ़े मेढ़े वचन लेकर के आता है। मतलब वही वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसी वचन को आपके सामने अलग प्रकार से प्रस्तुत करेगा। हव्वा के पास आकर के क्या कहता है? जब आदम हव्वा को बोला था कि आपको ये फल नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना, नो मीन्स नो, है ना, नहीं का मतलब नहीं। लेकिन क्या करते हैं? उसी जगह पे बैठकर वो इंतजार कर रहा है, हवा आएगी, हवा आएगी, हवा आएगी। भैया ऐसी जगहों के पास भी क्यों जाना? लेकिन वो गई और उसने बात करनी शुरू कर दी, राइट। और बात भी क्या कर रहा है कि क्या सारे फल खाने के लिए मना किया है? क्या प्रभु ने सारे फल खाने के लिए मना किया था? जवाब है नहीं, राइट। फिर वही एक्सप्लेन करती है, बस इस वाले पेड़ के फल को छोड़ करके बाकी सब हम खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? ये वाला खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कहा गया।
लेकिन शैतान उनको क्या कहता है, निश्चय नहीं मरोगे। तो परमेश्वर के वचन को ही वो उलटफेर करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह के पास आकर के बोलता है, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर देता है और क्या कहता है, भजन 91 को कोट करता है, 91 को कोट करता है, आई थिंक उसका 11 वचन को वो कोट करता है, कहता है कि अपने आप को इस कंगूरे पर से, इस ऊंचाई पर से कूद जा, सुसाइड कर। और क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो वचन को कैसे उसने घुमाया? क्या वचन में ऐसा लिखा है कि तू सुसाइड करेगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे? नहीं लिखा। वचन में क्या लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे ठोकर लगने से बचाएंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठोकर लगे। ठोकर हम चलते वक्त की बात हो रही है। जब आप चलते हो, अगर आपको ठोकर लगती है तो आपका सुरक्षा की जाए। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी माउंटेन पे खड़े हो जाएं, किसी ऊंची पहाड़ पे खड़े हो जाएं, किसी इमारत पे खड़े हो जाएं और आप वहाँ से कूदें और स्वर्गदूत आपको बचाने की कोशिश करे। बाइबल में ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना, जो यीशु मसीह ने भी कोट किया। तो वो आधी इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारे सामने आता है और वचन को भी लेकर के हमारे सामने आता है कई बार, राइट। लेकिन अगर हम जड़ पकड़े हुए नहीं हैं परमेश्वर के वचन में, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको घुमाएगा कि किसी तरह आप उसके ट्रैप में, आप उसके जाल में फंस जाएं। चर्च हम समझ रहे हैं ना? आमीन। सो ये सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर के विजडम की बहुत ज़रूरत है, परमेश्वर के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। और वो ज्ञान जो प्रभु के द्वारा ऊपर से आता है वो उत्तम होता है, राइट। हमें शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर। जब आप अपने आप को वचन से भरते हैं, आमीन, सो राइट टाइम पे, राइट, परमेश्वर आपको वो वचन याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको वो वचन याद दिलाएगा जिसकी आपको उस सिचुएशन के अंदर ज़रूरत होती है। अब सबकी सिचुएशन अलग है, सबके हालात अलग हैं, राइट। अब सोचिए, अगर आपने अपने बच्चे को सिखाया हुआ है कि तू चोरी मत करना, तू चोरी मत करना, तू चोरी मत करना, और वो वचन उसके दिमाग में आकर के बैठा हुआ है, सडनली वो किसी के घर गया और उसने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ को देख लिया, कोई ऐसे आइटम को रखा हुआ देख लिया जो उसे पसंद आ गया, ठीक है। अब उसे लग रहा है कि शायद ये मुझे नहीं मिलेगा, तो वो चुपचाप से अगर उसे उठाने की कोशिश करता है, चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वचन जो उसके सिखाया गया है वो उसके माइंड में, स्पिरिट में इको कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं, वचन में लिखा था, मुझे ये सिखाया गया था कि तू चोरी मत करना, तू चोरी मत करना। तो तुरंत वो वचन उसके पास पहुंचा। रिमाइंड किसने कराया? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है परमेश्वर के वचनों को कि ये करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से बात कर रहा है। चर्च, आप समझ रहे हैं? जब हमें वो वचन हमसे बात करने लग जाता है और वो टाइम होता है कि आप राइट डिसीजन ले, या आप वचन की सुने, या जो शरीर आपके ऊपर हावी होकर के आपको वो करने की कोशिश करा रहा है आप उसकी सुने। ये चॉइस आपके ऊपर आ जाती है। और रोमियो उसके 8वें अध्याय को आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छे से वहाँ पे आत्मा में चलना और शरीर में चलना दोनों के विषय में वहाँ पे बताया गया है कि आत्मा में चलने वाले लोग कैसे होते हैं, शरीर में चलने वाले लोग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सिचुएशन को देखते हैं? यहाँ पर हम उस सिचुएशन को देखते हैं कि अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या होगे? जियोगे, और शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि शरीर के काम स्पष्ट हैं, उसमें बताया गया है क्या 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 काम है। गुस्सा करना भी काम है, क्रीड़ा करना भी एक काम है। ये सारे तमाम बातों को वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बेहतर क्या था आदम हवा के लिए कि वो परमेश्वर से मांगते, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते, वो परमेश्वर से सीखते रहते, वो अपने आप जो प्रभु उन्हें बुद्धि देता, अपने आप परमेश्वर जो उन्हें ज्ञान देता, वो बेस्ट होता। यस और नो? बजाय कि उससे जो वो फल खा रहे हैं। अब देखिए, जो फल से ज्ञान आता है वो ज्ञान आज क्या कर रहा है, राइट। अब आप आदम के द्वारा वो ज्ञान सब में फैल गया, वो बुद्धि सब में फैल गई, और पाप भी सब में फैल गया। क्लियर है? अब आप सोचिए कि जब परमेश्वर ने इनको बनाया था तो परमेश्वर ने मार काट जैसी कोई चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन आ गई। कहाँ से आई है? यहीं से। पहले ही हम देखते हैं कैन और हाबिल ने क्या किया, जलन के मारे अपने भाई को मार दिया।
कहाँ से आई वो जलन उनके अंदर, राइट? उसका तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये स्वभाव पहले नहीं था, लेकिन बाद में आया, पाप होने के बाद में आया। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह में हम नई सृष्टि हैं। अगर आप नई सृष्टि हैं तो नई सृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो फ्लैश यानी शरीर के अनुसार ना चले, पर आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की बातें करेगा, ठीक है, और शरीर जो है वो तमाम इन तरह की बातों को करेगा जो आपको विश्वास में नीचे गिरा सके। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि हम इंतज़ार करें कि परमेश्वर पाकरू आप हमें सिखाओ, आप हमें बताओ, और परमेश्वर के वचन से हम मार्गदर्शन पाने की कोशिश करें। और जब तक हमें ना मिल जाए इंतज़ार करते रहें। शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है, राइट? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बिना उलाहना दिए देने वाला परमेश्वर है। क्या? जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए देने वाला परमेश्वर है। तो जब बुद्धि आपको ऐसे ही मिल सकती है, मुझसे मांग, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे मांगो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। तो प्रभु बुद्धि देना चाहता है, आपको विजडम देना चाहता है, लेकिन कैसे, कौन सी सोर्स से आप चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा से या फिर किसी शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हैं? अगर आप प्रभु से पाएंगे, परमेश्वर से लेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक राइट डायरेक्शन मिलने वाली है। आप परमेश्वर के द्वारा बुद्धि को पाएंगे तो आप अपने डिसीजन जब लोगे तो उसके बाद आप पछताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का हाथ होगा, राइट? तो करना क्या है? आपको इंतज़ार करना है, बजाय किसी शॉर्टकट के। हम वेट करें, प्रभु के वचन पे भरोसा रखें, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि बुद्धि का मूल वही है। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसका भय मानते हैं, तब परमेश्वर आपको तैयार करता है। आमेन। कई बार हम लोग बहुत तरह के ज्ञान आ गए हैं, राइट? और बहुत तरह के ज्ञान से मेरा मतलब क्या है? कई बार हम लोग इतना चीज़ों को सीख लेते हैं, इतना चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा सिम्टम लग रहा है, कहीं हमें ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं हमें फीवर तो नहीं हो गया, कहीं हमें वायरल तो नहीं हो गया, कभी हमें ये तो नहीं हो गया। जब आपका पूरा का पूरा फोकस इन चीज़ों के ऊपर चले जाता है तो आप फेथ में ऑपरेट नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि संसार में ये सारी चीज़ें नहीं हैं या इनकी पहचान नहीं है, लेकिन आत्मा में भी है। आप आत्मा में भी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और जब आप फेथ में चलते हैं तब परमेश्वर आपको अधिकार जो आपको मिला है विश्वास के द्वारा, आत्मा में जो आपको अधिकार मिला है, वो आपको हर एक चीज़ के ऊपर जयवंत बना करके रखता है। आमेन। तो हम उस अधिकार के द्वारा जानते हैं कि ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ना लें, ठीक है, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह उसी की तरफ फोकस हो जाएं और आप परमेश्वर के वचन को छोड़ दें या आप उस पर भरोसा ना करें। नो, सबसे पहला स्टेप ही परमेश्वर के पास आना। आमेन। तो वो एरिया आपको क्या बनाएगा? नया करेगा। वो एरिया आपको विश्वास के लेवल में बढ़ाएगा। लेकिन जब हम कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़र को कहीं और लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं। मैं एक और बाइबल का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आ रहे थे, राइट, फेथ के ऊपर ही है, तो आप सोचिए कि बहुत सारे चेले अंधेरे में देख करके डर गए कि यार ये पानी पर चलता हुआ कौन आ रहा है, ठीक है। और उन सब ने जब सोचा कि यार ये तो भूत है और वो घबराए हुए थे, तो यीशु मसीह ने आवाज़ दी और बोला कि डरो मत, मैं हूँ। सबने पढ़ा है। ऐसी सिचुएशन में पतरस निकल के आया कि प्रभु अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी पानी पे चलूं। अब आप बताओ कि अगर पतरस इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता कि यार पानी पे कौन चल सकता है, चल सकते हैं क्या? राइट? नहीं चल सकते, है ना? साइंस का लॉ है एक, अगर आप उस पर खड़े होंगे डूबेगी, गिरे जाएंगे ही नीचे। लेकिन वो उस वक्त किस चीज़ को देख रहा था और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? वो यीशु को देख रहा था। और क्योंकि
हमारा मेंटर, हमारा यीशु खुद जब पानी के ऊपर चल कर आ रहा है तो वो भी यीशु से कह रहा है मैं भी यही चाहता हूँ, और यीशु ने मना नहीं किया, यीशु ने कहा आ। और हम देखते हैं बड़ी कमाल की बात कि वो भी पानी पर चल कर आना शुरू हो जाता है जब तक वो लहरों को नहीं देखता। और जैसे ही वो लहरों को देख के उसका माइंड प्रैक्टिकल होता है, राइट, प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हैं ना, जैसी वो प्रैक्टिकल होता है उसी वक्त डूबना भी शुरू हो जाता है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लग जाते हैं, यार हमारा घर कैसे चलेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें काम नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें और दूसरी चीज़ें नहीं करनी, नो, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका विश्वास परमेश्वर की ओर है, आमेन, यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वो फिर से पानी के ऊपर हो गया। अब आप सोचिए कि ये वापस कैसे आया, और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, जब तक तू मुझे देख रहा था तब तक तो तू चल रहा था, लेकिन जब तूने लहरों को देखना शुरू किया तेरे अंदर भय आ गया। जब आप सिचुएशन को देखते हैं आपके अंदर भय आ जाता है, और जब आप भय को देखते हैं, भय पे आपका ध्यान जाता है, तो फिर शरीर की चीज़ें काम करना शुरू कर देती है, आत्मा की चीज़ें काम नहीं करती। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए प्रभु को देखते हुए अगर आप चलोगे, राइट, तो परमेश्वर हमारी हर एक सिचुएशन के अंदर हमारे हालात को बखूबी हैंडल करना जानता है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम भरमाए जाएं। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो हम वो गलतियां ना करें जो गलती हवा ने की थी। अगर बाइबल में हमें बहुत सारी गलतियां, बहुत लोगों ने जो मिस्टेक को किया है, वो इसलिए हमें दिया गया है कि हम उसको रिपीट ना करें, हम उससे सीखें ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग दुआ में आएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को आज के वचन से बरकत मिली होगी, आशीष मिली होगी। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपने अपने लोगों से बात की है पिता परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु जी आशीष दें खुदावन। अगर हमारे बीच में कोई है जिसको सर दर्द रहता है एक्सट्रीम, तो वो मुझे बताए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, कोई भी अगर हमारे बीच में ऐसा है जिसे एक्सट्रीम पेन होता है, कोई भी है हमारे बीच में, हाथ उठाए। ओके बेटा, अपने सर पे हाथ रख लो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये सारा दर्द यीशु मसीह के नाम में प्रभु पूरी तरह छोड़ करके जाए। इस दर्द को, इसकी सोर्सेस को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके बच्चों के ऊपर से कैंसिल करता हूँ। यीशु मसीह पूरी तरह आप छुटकारा दीजिए खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप अपने लोगों को आशीष दें पिता परमेश्वर, उस मार्ग पे जिसमें उन्हें सच में चलना है यीशु, आप उनकी मदद करें। आपके कलाम के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके लोग प्रभु आपको फॉलो करने वाले होने पाएँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों की अगुवाई करना, हम यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। सो हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को हम लोग इसी समय मिलेंगे 9:30 बजे, राइट। तो आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल के रखें ताकि हम लोग मिल के प्रभु के वचन से सीख सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।